They were always together. They suffered a suicide together. They suffered a murder together. They suffered a mass killing together. Because they trusted each other. But what if they have a traitor? हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू रिव्यू जंक्शन। और यार आज हम जिस वेब सीरीज़ का रिव्यू करने जा रहे हैं वो है 13 रीजन्स वाई सीज़न 4। ये वेब सीरीज़ 5 जून को अप्रॉक्सीमेटली दोपहर में 1 बजे अपलोड हुई नेटफ्लिक्स पे और ये सीज़न इस वेब सीरीज़ का फाइनल सीज़न है। तो देखते हैं क्या ये सीज़न इस सीरीज़ को एक अच्छा फेयरवेल दे पाता है या नहीं। प्लॉट की अगर मैं बात करूँ तो ये स्टोरी स्टार्ट होती है केओस के बीच में। इफ़ यू सीन 3rd सीजन का एंडिंग तो आपको पता है कि टायलर की जिस गलती को छुपाया गया था उसका प्रूफ पुलिस वालों को मिल जाता है और इसी के ही साथ कई सारी और भी चीज़ें इस सीज़न में हो रही होती है। मोंटी के फ्रेंड्स को लगता है कि जिस चीज़ के लिए मोंटी को अक्यूज़ किया गया था वो तो कभी वो कर ही नहीं सकता एंड दे वांट नो कि ये सच क्या है। दूसरी ओर अब इतने सारे इंसिडेंट्स होने के बाद में स्कूल की सिक्योरिटी और भी बढ़ा दी गई है और पुलिस इंटरवेंशन भी हो गया है। पेरेंट्स अपने बच्चों पर निगरानी रख रहे हैं, वो भी उनके फ़ोन्स के थ्रू। इन सभी के बीच हमारे हीरो क्ले जेनसन का हल्यूसिनेशन और भी बढ़ गया है एंड नाउ ही कांट डिफरेंशिएट बिटवीन रियलिटी एंड हल्यूसिनेशन। 13 रीजन्स वाई हैज़ दी वन ऑफ द बेस्ट कास्ट व्हेन इट कम्स टू पोर्ट्रेइंग हाई स्कूल कैरेक्टर्स। इस सीजन के बाद आई कैन श्योरली से डैट जस्टिन प्रेंटिस हु प्लेड ब्राइस वॉकर का कैरेक्टर इज़ अ ग्रेट एक्टर। चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव, ही पोर्ट्रेज इट सो फकिंग वेल। ऑल्सो सारे ही एक्टर्स अपने कैरेक्टर्स को बहुत ही अच्छे से जानते हैं, विच ब्रिंग्स मी टू द नेक्स्ट पॉइंट, कैरेक्टर डेवलपमेंट। द थिंग आई लव द मोस्ट अबाउट दिस सीरीज इज इट्स कैरेक्टर डेवलपमेंट। हर कैरेक्टर की अपनी एक कहानी है, कोई किसी से रिलेट करता है तो कोई किसी और से, और ये कैरेक्टर्स आपके और हमारे बीच से ही लिए गए हैं। और चाहे जस्टिन हो जो अब डिटॉक्स करके वापस आया है बट उस पर कोई भी भरोसा नहीं कर रहा, या जैक हो जो अपनी लाइफ में इतना टूट चुका है कि अब उसे किसी और चीज़ की परवाह ही नहीं, या वो एलेक्स जो हर दिन सोचता है कि अब वो कभी नॉर्मल लाइफ नहीं जी पाएगा। हर कैरेक्टर से आप अपने बारे में कुछ नई चीज़ जानोगे। एक स्टोरी में 2 कहानियाँ चलती है। पहली तो होती है प्राइमरी स्टोरी जिसके बेसिस पर पूरी सीरीज़ बनती है, और दूसरी होती है कैरेक्टर डेवलपमेंट जो उस प्राइमरी स्टोरी पर हर कैरेक्टर का रिस्पॉन्स बताती है। आई थिंक इस सीज़न में सेकेंडरी स्टोरी बहुत अच्छे से लिखी गई है बट प्राइमरी स्टोरी और एज वी कॉल इट स्क्रीन प्ले इज़ नॉट दैट गुड, क्योंकि क्रिएटर्स को शायद पता ही नहीं था कि आगे इन कैरेक्टर्स के साथ क्या करना है, तो उन्होंने कुछ नॉट सो गुड ट्विस्ट डाले और पूरी वेब सीरीज़ को रुइन कर दिया। आई थिंक फेयरवेल वॉज अंडरवेलमिंग। यह मैं इमोशनल करता तो है बट स्टोरी के कारण नहीं बल्कि अपने कैरेक्टर्स के कारण, एंड दिस इज़ द प्रॉब्लम आई हैव। इसके कैरेक्टर्स को इतनी अच्छी स्टोरी ही नहीं मिली। सीज़न 2 में जब सारे ही लोग स्प्रिंग फ्लिंग जाते हैं एंडिंग में, वो कितनी इमोशनल एंडिंग थी ना, ये हमें वो फीलिंग दे ही नहीं पाई। कैमरा वर्क वॉज टू गुड बट अगर हम पास्ट 3 सीजन्स की बात करें तो 3 सीजन्स के हिसाब से आई थिंक कहीं ना कहीं एडिटिंग एफर्ट थोड़े कम थे। हो सकता है कोरोना के कारण से एडिटिंग ना कर पाई हो टीम, बट आई थिंक कि वो जो खासियत है 13 रीजन्स वाई की कैमरा वर्क की, वो हमें इस सीज़न में दिखाई नहीं देती है। तो आपको ये सीरीज़ देखना चाहिए या नहीं? माई आंसर वुड बी डिपेंड्स। अगर आप इसके पास्ट 3 सीजन्स फॉलो कर चुके हो तो पक्का आप इसे देखोगे ही, और आपको ये देखना भी चाहिए बिकॉज इसमें आपके लिए बहुत कुछ है। बट अगर आप लोगों ने अब तक के इसका एक भी सीज़न नहीं देखा है और देखने का मन है तो मेरे हिसाब से स्टार्टिंग के 2 ही सीज़न देखो, बिकॉज 3rd सीज़न के बाद ये अपना एसेंस खो चुकी है। और अगर आप लोगों ने अब तक के इसका एक भी सीज़न नहीं देखा है और अभी मन नहीं कर रहे थे उसे अपनी वॉच लिस्ट में डाल के रख दो, जब भी फ्री रहोगे तब इसका सीज़न 1 देख लेना बिकॉज सीज़न 1 इज़ टू गुड। सो दिस वॉज माई रिव्यू ऑन 13 रीजन्स वाई। आप लोग मुझे बताएं अगर आपने ये सीरीज़ देख ली तो आपको ये सीरीज़ कैसी लगी, क्या आपको अच्छा लगा, क्या आपको बुरा लगा, सब कुछ आप मुझे नीचे कमेंट में बताइए। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मैं ऐसे ही कई सारी वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड बाय।